हम बात करेंगे क्लास 9th के बायोलॉजी में कॉल्यूमनर इपिथेलियम का। यह कॉल्यूमनर इपिथेलियम जो इपिथेलियम टिश्यूज जो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं उसके यह फॉर्म्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कॉल्यूमनर इपिथेलियम जो हमारे एज अ कह सकते हैं कि यह टिश्यूज जो हमारे ऑर्गेन्स के रिपेयर और मेंटेनेंस और एज ए फंक्शनल फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं। कॉल्यूमनर इपिथेलियम की बात करेंगे तो कॉल्यूमनर इपिथेलियम जो एस्टोमैक के जो लाइनिंग होंगे, एस्टोमैक के लाइनिंग मतलब सरफेस जो होंगे उसमें यह कॉल्यूमनर इपिथेलियम प्रेजेंट होंगे। कॉल्यूमनर इपिथेलियम जो इंटेस्टाइन के वाल यानी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे और यह कॉल्यूमनर इपिथेलियम जो गॉल ब्लैडर के भी सरफेस और वाल पे प्रेजेंट होंगे। यह कॉल्यूमनर इपिथेलियम जो कहेंगे कि यह गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होंगे वहाँ पे भी यह कॉल्यूमनर इपिथेलियम प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ इपिग्लॉटिस जो होते हैं उनके लेयर में भी जो प्रेजेंट होंगे वो कॉल्यूमनर इपिथेलियम होंगे। कॉल्यूमनर इपिथेलियम की बात करेंगे तो यह कॉल्यूमनर इपिथेलियम में सबसे पहले इस तरह का जो इस पार्ट्स हैं डेट इज कॉल्ड कॉल्यूमनर सेल कहलाएंगे और इसी में स्फेरिकल रूप में जो यह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वह हमारा न्यूक्लियस कहलाते हैं। इसमें नीचे का जो मेम्ब्रेन होता है जो कि इसमें कॉल्यूमनर इपिथेलियम में वह नीचे का मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाते हैं। कॉल्यूमनर इपिथेलियम में नीचे का जो मेम्ब्रेन होगा, सरफेस होगा, एरिया होगा, वह क्या कहलाते हैं तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाते हैं। जबकि अगर हम इस तरह से बात करेंगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स का तो गॉबलेट सेल्स जो कॉल्यूमनर इपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि यह कॉल्यूमनर इपिथेलियम जो लॉन्ग में भी स्ट्रक्चर में दिखेंगे, टॉलर भी होंगे और पिलर लाइक फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे जो लाई अप किए हुए रहेंगे एक पार्ट से एक दूसरे पार्ट को किसको साइड बाय साइड फॉर्म में एक दूसरे को जोड़े हुए रहेंगे। हम बात करेंगे तो यह जो कॉल्यूमनर इपिथेलियम जो शेप में कैसा होंगे तो यह शेप में ओवल इन शेप जो कहेंगे उस तरह से भी यह दिखेंगे और साथ ही साथ सभी सेल के जो बेस होंगे पार्ट्स वह एक दूसरे से क्या होंगे तो लाइअप होंगे, टचअप होंगे, जुड़े हुए होंगे, कनेक्टेड होंगे। अब बात करेंगे फंक्शंस का। कॉल्यूमनर इपिथेलियम की फंक्शंस की बात करेंगे तो यह कॉल्यूमनर इपिथेलियम जो इंटेस्टाइन के लाइनिंग यानी सरफेस पे प्रेजेंट रहेंगे और यह कॉल्यूमनर इपिथेलियम जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। यह कॉल्यूमनर इपिथेलियम जो टिश्यू जो अंडरलाइंग टिश्यू जो इंटरनल पार्ट्स होंगे टिश्यूज के उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेंगे तो यह कॉल्यूमनर इपिथेलियम करेंगे। कॉल्यूमनर इपिथेलियम में जो यह मेरा गॉबलेट सेल प्रेजेंट होंगे और यह कॉल्यूमनर इपिथेलियम में गॉबलेट सेल जो मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होंगे किसके लिए तो कॉल्यूमनर इपिथेलियम के सेल के स्ट्रक्चर्स का और साथ ही साथ यह सीक्रेट जो करेंगे यह गॉबलेट जो है यह सेल यह किसको सीक्रेट करेंगे तो म्यूकस को सीक्रेट करने का काम करेंगे। मीन्स डैट म्यूकस का सीक्रेशन जो होते हैं वह किससे होते हैं तो म्यूकस का सीक्रेशन म्यूकस मेम्ब्रेन से होते हैं और यह म्यूकस मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होते हैं वह कहाँ होते हैं तो यह म्यूकस मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होते हैं वह हमारे स्टोमैक में होते हैं प्रेजेंट और वहाँ से या फिर शायद कहेंगे कि यह इंटेस्टाइन के जो इनर लाइनिंग यानी सरफेस और रेक्टम जो अनडाइजेस्टेड टाइप के फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखने का काम करेंगे और रेक्टम का भी जो इनर लाइनिंग और सरफेस जो होंगे वह बने होंगे वह हमारे कॉल्यूमनर इपिथेलियम की सहायता से बने होंगे। अब बात करेंगे सिलिएटेड इपिथेलियम का। सिलिएटेड इपिथेलियम की बात करेंगे तो सिलिया और फ्लैजिला यह लोकोमोटरी ऑर्गेन होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में लेंगे तो जैसे कि अगर पारामीशियम हो गया तो पारामीशियम में जो होंगे वह सिलिया प्रेजेंट होंगे किसके लिए एज ए लोकोमोशन के लिए। या फिर हम बात करेंगे यहाँ से तो यह सिलिएटेड में यह सबसे पहले सिलिएटेड इपिथेलियम मीन्स डैट कहेंगे यह क्यूबॉइडल सिलिएटेड इपिथेलियम भी कहलाते हैं और साथ ही साथ यह सिलिएटेड इपिथेलियम जो होंगे वह हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो बॉडी का जो इंटरनल पार्ट्स होगा इंटरनल बॉडी के ऑर्गेन्स और सरफेसेस में यह सिलिएटेड इपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह सिलिएटेड इपिथेलियम जो कॉल्यूमनर सिलिएटेड इपिथेलियम या फिर क्यूबॉइडल सिलिएटेड इपिथेलियम भी कहलाते हैं। क्यूबॉइडल सिलिएटेड इपिथेलियम जो यूरिनरी ट्यूब्यूल्स और यूरिन जो मूव करते हैं मीन्स डैट हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो टेस्टिस होते हैं और उसका जो इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं या फिर हम बात करते हैं कि ल्यूमेन जिसके द्वारा क्या होते हैं कि जो रिलीज आउट होते हैं क्या तो यूरिन का पास आउट जो होते हैं वो यूरेथ्रा के द्वारा होते हैं।
और हम कहेंगे कि उसका जो इनर लाइनिंग और सरफेस जो होंगे, तो वो मतलब जो इन्वॉल्व होंगे यूरिन के किसके लिए, तो सिक्रीशन करने में, और उस ऑर्गन्स के पार्ट्स के फॉर्मेशंस और इंटरनल जो पार्ट्स का जो मेंटेनेंस जो होंगे वो सिलिएटेड इपिथेलियम की सहायता से होंगे। यह सिलिएटेड इपिथेलियम में कॉल्यूमनर सिलिएटेड इपिथेलियम जो फीमेल में फैलोपियन ट्यूब्स, जिसके द्वारा फैलोपियन ट्यूब से होके क्या रिलीज आउट होते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब्स जो एक को ओवेरी से जो रिलीज आउट होते हैं उसको कैरी अप करके लाने का काम करते हैं। मीन्स दैट वो फैलोपियन ट्यूब्स जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर, उसके भी और ब्रॉन्चियोल्स के भी मेंटेनेंस में यह सिलिएटेड इपिथेलियम मेंटेन होंगे। सिलिएटेड इपिथेलियम जो ये क्या करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स के दौरान, या ओवा को, जो ओवा मतलब एग हो गए, मतलब उसको भी क्या काम करेंगे, तो उसको पुश आउट आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कराने का काम करेंगे। और ब्रॉन्चियल्स में प्रेजेंट होके मीन्स दैट कहेंगे कि यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या म्यूकस के भी सिक्रीशन करने में इन्वॉल्व होंगे। सिलिएटेड इपिथेलियम्स जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में भी रिप्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ यह सिलिएटेड इपिथेलियम जो होंगे वह हमारा हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होंगे वो आउटर सरफेस इपिथेलियल सेल के आउटर सरफेस पे यह प्रेजेंट होंगे। और हम बात करेंगे तो यह मेरा ये जो प्रॉपर रूप में जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है ये क्या काम करेंगे, तो वाटर जेनरेटिंग करंट, वाटर मटेरियल्स, वाटर को भी मेंटेनेंस करेंगे। बॉडी में जो है सो डिफ्यूजन के द्वारा वो मटेरियल्स को मूव आउट कराने का भी काम कराएंगे, और सब्सटेंसेस के ब्रेकडाउन में भी इन्वॉल्व होंगे। तो कौन होंगे, तो सिलिएटेड इपिथेलियम होंगे। किस फॉर्म में होंगे, एज ए फंक्शनेबल फॉर्म में होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सीरिया में, यहाँ जो सिलिएटेड कॉल्यूमनर इपिथेलियम के डायग्राम का, तो हम कहेंगे कि ऊपर में इस तरह से जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो दिख रहा है, यह हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो सीलिया कहलाता है, जो रूटलेट के भी नाम से जाने जाते हैं, या फिर यह हेयर लेट भी कहलाते हैं। सेल के अंदर का फ्लूइडी मटेरियल्स साइटोप्लाज्म कहलाते हैं, और उस सेल में न्यूक्लियस, सभी एक सेल जो हैं वह एक न्यूक्लियस को रखने का काम करते हैं। जबकि इसी में न्यूक्लियस के ऊपर में कॉल्यूमनर सेल भी प्रेजेंट होते हैं। जो कॉल्यूमनर सेल किसका फॉर्मेशंस करते हैं, तो कॉल्यूमनर सिलिएटेड इपिथेलियम के फॉर्मेशंस करने में इन्वॉल्व होते हैं। नीचे का जो यह सरफेस है, एरिया है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है या बेस प्रोवाइड करता है, जिसपे ऊपर क्या होते हैं, जिसके ऊपर में यह मेरा सिलिएटेड कॉल्यूमनर सिलिएटेड इपिथेलियम प्रोजेक्टेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करते हैं वह है हम लोगों का ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम की बात करेंगे तो ग्लैंड, हम लोगों के बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर हम कह सकते हैं कि पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स, इन सभी में भी यह मेरा प्रेजेंट होते हैं कौन, इपिथेलियल टिश्यूज।